हेलो गाइस, तो सबसे पहले मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। लेकिन आज से भी पहले मेरे उन भाइयों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और जो मेरे फ़ौजी भाई हैं जो सरहद पे देश सेवा में लगे हुए हैं और किसी देश के ही किसी काम से हमारे ही सुरक्षा के लिए वो वहाँ पर लगे हुए हैं। और इस वजह से वो अपने घर नहीं, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे फ़ौजी भाई जो घर नहीं गए होंगे और अपनी बहनों को बहुत याद कर रहे होंगे, उनकी बहनें भी उनको बहुत याद कर रही होंगी। तो मेरा बहुत बड़ा सैल्यूट है उनको, क्योंकि वो जो काम करते हैं उसकी वजह से हम यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। और उसके बाद मेरी ढेर सारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि उनकी हिम्मत साहस में हमेशा ईश्वर बढ़ोतरी करें, उसको आगे बढ़ाएं और उनकी बहुत लंबी आयु की कामना मैं करती हूँ यहाँ पर। तो ये वीडियो पूरी तरह से मेरे उन फ़ौजी भाइयों को ही डेडिकेटेड है जो इस समय वहाँ पर अकेले होंगे। और उसके बाद मैं आप सब वीडियो देखने वालों को अपनी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जो बहनें देख रही हैं उनको भी, जो भाई देख रहे हैं उनको भी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नीतू सिंह एंड आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रूथ विथ नीतू। गाइस, इस चैनल पे हम लोग ऐसे अनछुए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसको हम फील तो करते हैं पर किसी से कह नहीं सकते। तो कोई नहीं, मैं हूँ आपके साथ और मैं खुद भी ऐसी ही बातें शेयर करती हूँ यहाँ पर जिसको आप कहीं नहीं सुन सकते हैं, उसको आप यहाँ पे सुनते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। थंबनेल के थ्रू टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, तो फिर देर किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि ये त्यौहार बहुत ही नया है हमारे देश के लिए, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सालों से तो हम ही लोग देखते आ रहे हैं, फिर हमारी मम्मियों ने भी ये त्यौहार बचपन से ही देखा। तो ये बहुत पुराना है, एटलीस्ट ये महाभारत काल के समय का है। और प्रसंग ऐसा है कि जब युधिष्ठिर जी को बहुत चिंता हुई महाभारत युद्ध के समय कि उनके सैनिकों का क्या होगा, वो तो सारे मारे जाएंगे, क्योंकि कौरव भी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत सारी शक्तियाँ थी उनके पास भी। तो उन्होंने कहा कि मेरे सैनिक तो मारे ही जाएंगे अगर हम लोग किसी तरह बच भी गए। तो फिर उन्होंने कृष्ण भगवान से अपनी ये चिंता व्यक्त की और कृष्ण भगवान जी ने उनको रेशम की मौली अभिमंत्रित करके दी और बोला कि सारे सैनिकों में बंटवा दो कि वो उनके अपने हाथ में बांध लें, जिससे कि उनके जीवन की रक्षा हो सके। क्योंकि ये सिर्फ रेशम का धागा ही नहीं है, इसमें जीवन रक्षा करने की बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ छुपी हुई हैं। और तब से गाइज ये त्यौहार, ये फेस्टिवल हमारे देश में मनाया जाता रहा है। तब पुराने समय में जो भी राजा युद्ध पे जाते थे वो पंडित जी को बुलवा के और मौली को अभिमंत्रित करवा के और अपने हाथों में रक्षा सूत्र के रूप में बंधवाते थे। और अभी भी कथा के जो कथा होती है, घर पे सावन में कथा होती है, उसमें हम लोग बंधवाते हैं अपने हाथ में। तो अभी भी ये परंपरा है। उसके बाद धीरे धीरे भाई बहन का ये त्यौहार बन गया और बहनें अपने भाइयों को अपनी रक्षा के लिए उनके हाथों पे कलाई पे धागा बांधने लगी। तो ये है ऑल अबाउट रक्षाबंधन फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं रक्षाबंधन फेस्टिवल आ चुका है, आने वाला क्या है, 1-2 दिन में है ही। तो बस मैं यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो बातें हम किसी से कह नहीं सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ऐसा अक्सर होता है ना कि कोई जैसे होता है ना कि सारे रिश्तों का देखिए अलग अलग नाम होता है, अलग अलग फीलिंग होती है। कुछ रिश्ते कुछ और नाम से जाते हैं, कुछ रिश्ते, लेकिन ऐसा नहीं, लोगों को लगता है कि मतलब अगर कोई लड़का है जो हमें अच्छा अगर लग रहा है तो बस दोस्त ही हो सकता है या बॉयफ्रेंड ही हो सकता है, हमारा भाई नहीं हो सकता। तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा लगता था ना कि ये लड़का अच्छा, जैसे मेरा एक भाई है, हम 3 बहनें हैं, एक भाई है। और रक्षाबंधन का फेस्टिवल हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा हुआ करता था, इंपॉर्टेंट हुआ करता था और हम सब उसको बहुत प्यार करते थे। और मेरा भाई भी हम लोग को बहुत प्यार करता है, अभी भी है, अभी भी रक्षाबंधन बहुत स्पेशल है हम लोग के लिए। तो उसके बहुत सारे दोस्त आया करते थे हम लोग के घर पे, तो सब दीदी दीदी कहते थे, क्योंकि मैं उससे बड़ी थी तो उसके सारे फ्रेंड्स भी मुझे दीदी कहा करते थे। तो उसमें होता है ना कुछ जो 1-2 दोस्त होते हैं एकदम भाई, और जैसे लगता है छोटे भाई की तरह, जैसे मेरा भाई वैसे वो भी अच्छे लगते थे, बहुत हेल्प करते थे। तो ऐसा मन करता था ना कि कोई एक रिश्ते का नाम दे दे कि हमेशा के लिए रिश्ता फिक्स हो जाए कि हाँ ये भी मेरा भाई है, मुँह बोला ही है। तो मन करता था कि राखी बांधे। पर एक बारी क्या हुआ कि मैंने अपनी मॉम से शेयर भी किया कि मॉम, मन करता है इसको राखी बांध के अपना भाई बना लूँ। तो मॉम क्या कहती है, अरे रहने तो, कहेगा कि पैसे के लिए राखी बांध रही हैं। जैसे होता है ना कि पता नहीं मुझे ये बात यहाँ पर कहनी चाहिए कि नहीं, बट जो मेरे दिल में था वो मैं कह रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी को राखी बांध दें, कोई बाहरी है उसको मुँह बोला भाई बनाना चाहे और राखी बांधने की कोशिश करें, राखी बांधे, तो ऐसा होता है कि गिफ्ट के लालच में या पैसे के लालच में ये हो रहा है। इट इज़ वेरी रॉन्ग आई थिंक। मेरी जितनी बहनें ये वीडियो देख रही होंगी वो सब मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि ये बहुत गलत है। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही होली होता है, बहुत ही पायस होता है।
इसको पैसे से और गिफ्ट से तो रिलेट कर ही नहीं सकते। बहुत इसमें एकदम शुद्ध प्यार होता है। तो फिर चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, आगे क्या क्या होगा। छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी नहीं है, तो मैं दूसरे क्लिप में आपसे मिलती हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लिप में बताया था कि जो हमारे भाई बहन का प्यार है वो सिर्फ पैसे से नहीं होता है। सबसे प्यारा और पवित्र रिश्ता है, आई थिंक यही एक रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, ना भाई को बहन से, ना बहन को भाई से। तो आप लोग जितनी बहनें मेरी देख रही हैं वो सब ये बात जानती होंगी कि वो अपने भाइयों को निस्वार्थ रूप से प्रेम करती हैं, और जितने भाई देख रहे हैं वो भी जानते होंगे कि वो सारे अपने बहनों को बहुत प्यार करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो आइए चलिए इस जो व्यस्तता भरी ज़िंदगी है इसमें से थोड़ा सा समय निकालते हैं और यादों की खिड़कियों को खोलते हैं। और अगर आप भी खोलेंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो आपके होठों पे हमेशा मुस्कुराहट लेके आएंगी। तो गाइज़, हम जब भी आजकल के व्यस्तता भरे माहौल में, तनाव भरे माहौल में, जब हमको लगता है कि बहुत डिप्रेशन टाइप का हो रहा है, बहुत तनाव है, तो ऐसे में हमें यही रिश्ते, यही जो पुरानी यादें हैं, यही तो मुस्कुराने की वजह देते हैं। हम बैठ के कहीं जब एक बार भी सोचते हैं अपनी पुरानी बातों को, अपने भाई बहन के साथ बचपन में हुए छोटे छोटे झगड़ों को, अपनी मम्मी से जो भी होता था मारपीट, या मम्मी मारती थी किसी गलती पे, भाई बहन की शिकायत पे, या स्कूल में जो दोस्तों के साथ हम लोग मस्तियाँ करते थे, वही सब बातें तो याद करके हमारे चेहरे पे अपने आप हंसी आ जाती है। तो गाइस, व्यस्तता भरे माहौल में भले हम किसी से मिल नहीं पाते लेकिन उनको याद तो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक छोटी सी कहानी मैं अपनी बताना चाहती हूँ अपने भाई के बारे में, और आई थिंक आपको भी वो अच्छी लगेगी और आपसे भी रिलेट करेगी। आज यादों की खिड़की खुल गई है और मुझे मेरा भाई दिखाई दे रहा है, छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा। आई थिंक आपको भी दिख रहा होगा आपका भाई। तो मेरा भाई तो छोटा था, तो मैं उसको बहुत प्यार भी करती थी और हम लोग की लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे। वो हम 3 बहनें थे जैसे कि मैंने पहले बताया, और हमारा एक ही भाई है, तो हम तीनों बहुत प्यार करते थे। और रक्षाबंधन के दिन तो उसकी एकदम जान लीजिए एकदम ऐश थी, सुबह से सोया रहेगा, जानबूझ के उस दिन नहीं उठेगा। हम लोग जाएंगे, खूब मिन्नतें उसकी करेंगे, बदमाशियाँ करेगा, खूब शर्त रखेगा, ये करोगी तो उठेंगे, वो करोगी तो उठेंगे, और तब उठेगा। और हम लोग के यहाँ था कि मेरी जो माँ थी वो कहती थी कि जब तक राखी नहीं बांध लेते कुछ खाते नहीं हैं, बहनें जो खाती नहीं हैं, इसलिए वो जानबूझ के लेट करता था और कहता था कि देखिए मुझे कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो सबसे देर में खाएगा वही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो ये सारी चीज़ें बचपन की यादें कभी तो भूलती नहीं है, और जब भी हम बैठते याद आती है तो कभी इमोशनल भी हो जाते हैं। देखिए मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ और हंसी भी आती है। और ये रिश्ते ही तो हैं जो जीने की वजह हैं, जीने का कारण है, जिनकी वजह से हम इतनी मुश्किल से चीज़ों को झेल कर और आगे बढ़ते हैं। यही रिश्ते हमें साहस देते हैं, यही रिश्ते हमें हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो आप लोग भी अपने भाइयों को याद करिए, क्योंकि ये वीडियो रक्षाबंधन स्पेशल है और मैं भी याद कर रही हूँ। तो वही भाई था, फिर हम लोग उसको राखी बांधते थे। और क्या था, बचपन में यही तो था कि राखी बांधते थे, फिर भाई तो भी पढ़ता था तो पापा उसको पैसे देते थे, हम तीनों बहनों को वो देता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद आके जब मम्मी इधर उधर जाती थी और पापा इधर उधर निकल जाते थे, थोड़ी देर बाद आके हम तीनों बहनों से वो वापस पैसे वापस ले लेता था, कहता था जो पैसे हमने दिया है वो हमें दे दो। तो ये तो थी उसकी हरकत। हम लोग खूब अब हम लोग खूब हंसते हैं बात करके, वो छोटी छोटी वाली जितनी, तो हम दोनों दे देते थे, मैं और मेरी सबसे छोटी वाली बहन। और जो बीच वाली बहन थी वो नहीं देती थी, वो कहती थी नहीं मैं नहीं दूंगी, ये मेरा पैसा है। तो मतलब वही उन दोनों की नोक-झोंक होती रहती थी। तो यही है दोस्तों कि एक बार की बात मैं और बताऊं कि मेरा कुछ दिन के लिए बहुत लॉन्ग टर्म मेडिकेशन में चली गई थी मैं, जिसके ड्यूरिंग मुझे कई बारी ब्लड लेना था, ब्लड लगवाना था। तो मेरा ब्लड ग्रुप रेयर था, मेरे हस्बैंड से मैच नहीं करता था, और मेरे भाई से मैच किया, और भी कुछ लोग थे घर में जिनसे मैच किया, लेकिन मुझे 3-4 बार ब्लड लेना पड़ा था उस मेडिकेशन के थ्रू। लेकिन जितने बार भी ब्लड दिया मेरा भाई सिर्फ। तो कैसे मैं कहूँ कि ये रिश्ता जो है ये उपहार और पैसे लेन देन का मोहताज है, बिल्कुल नहीं गाइस। ये जो रिश्ता है ये बिल्कुल प्योर शुद्ध, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और आई थिंक आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते होंगे। तो वही है कि अब बताइए, जो भाई बिना एक शब्द कुछ कहे अपने शरीर से खून निकाल के अपनी बहन को दे दे रहा है, खून दे दे रहा है, उसको मैं कैसे, उसको क्यों ना प्यार करूं, कितना प्यार करूं उसके लिए कम है, आप ही बताइए। आई थिंक आप एग्री करेंगे मेरी बात से। तो रक्षाबंधन सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, वो
उपहारों का लेन देन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इमोशन, लव, केयर एंड सबमिशन। और एक धारणा बहुत गलत हमारे देश में है, वो ये भी है कि बस भाई ही बहनों को गिफ्ट देते हैं। नो 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 नो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। फेस्टिवल तो दोनों के लिए बराबर है, प्यार दोनों बराबर करते हैं, तो गिफ्ट सिर्फ भाई के होते हैं। चलिए बहनें, जितनी बहनें मेरी देख रही हैं वीडियो, जाइए चलिए सब गिफ्ट खरीदिए अपने भाइयों के लिए और उनको राखी पर दीजिए। तो बस गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आपसे रिलेट किया हो। तो आपने देखा कि ये भाई बहन का रिश्ता, आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट लाया होगा मेरा वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और जितने लोगों से ये वीडियो रिलेट किया हो, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल पे मैं इसी तरह से रिलेशनशिप से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करती हूँ, एजुकेटिव वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आपको अच्छा लगता हो अगर ये सब टॉपिक्स, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दें, क्योंकि उससे मिलेगा मुझे ढेर सारा मोटिवेशन। तो नमस्कार, अपने भाइयों को राखी बांधिए, खूब मिठाई खाइए, खिलाइए, लेकिन हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा मिठाई भी नुकसानदायक होती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।